हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे पासवर्ड जनरेटर एंड आई अश्योर यू आपको पूरे इंटरनेट पे कोई इतने इजी वे के साथ इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को नहीं बताएगा। और स्पेशली मैं इसके अंदर आपको रैंडम लाइब्रेरी के बारे में भी बहुत अच्छे से गाइड करूंगी और बहुत इन शॉर्ट में आप इसको मास्टर कर लेंगे। लाइफ में कभी भी आपको यूज़ करना होगा तो आपको भी भूलेगा नहीं। ओके, तो हम क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो पासवर्ड जनरेटर में हमें यूज़र से क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमें यूज़र से चाहिए लेंथ और कम्प्लेक्सिटी, जस्ट दीज टू थिंग्स। बाकी सारा काम तो हमने परफॉर्म करना है। उसने लेंथ हमें दे दी 6 और उसने हमें कम्प्लेक्सिटी बोल दिया कि हमें मीडियम कम्प्लेक्सिटी चाहिए। ठीक है, और उसको इन दोनों को मैच करके वी हैव टू जनरेट द पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड जनरेट कर लेना है। ओके ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसके बारे में। सबसे पहले हम क्विकली देख लेते हैं कि कम्प्लेक्सिटी के बारे में देख ले, क्योंकि डेफिनेटली लेंथ के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी में क्या होगा, फर्स्ट कम्प्लेक्सिटी, सेकेंड, थर्ड, 1 2 3। फर्स्ट में क्या है, सिर्फ लेटर्स। सेकंड में क्या है, लेटर्स एंड नंबर्स। थर्ड में क्या है, लेटर्स, नंबर्स एंड करेक्टर्स। ठीक है, इसके साथ आपके आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं इधर मेंशन कर देती हूँ, लेटर्स, लेटर्स, लेटर्स प्लस नंबर्स, प्लस नंबर्स प्लस सिंबल्स। ठीक है, ये कम्प्लेक्सिटी है, 1 2 3। ठीक है, ओके, अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और मैं आपके लिए सब चीज़ों को बटर स्मूथ कर दूंगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इजी हो जाएंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, खुद भी बैठ के उन चीज़ों को अगेन एंड अगेन देखती हूँ ताकि मैं ईजीएस्ट वे के साथ आपको सब चीज़ों समझा सकूँ। और वो सब चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी अंडरस्टैंड करने में, जब मैं वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स देखती थी, मैं चाहती हूँ कि वो उसके बाद किसी को भी डिफ़िकल्टी नहीं हो, सबके लिए चीज़ें बटर स्मूथ हो जाए, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए और सब बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को अचीव कर सकें। ठीक हो गया। स्कैनर के बारे में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में इन डिटेल से इसके बारे में बताती हूँ। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं जिससे हम इनपुट लेते हैं और ये उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम एक प्रॉपर वे के साथ कोड को लिखेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा इजीली इसको समझाने के लिए चीज़ों को कंबाइन करके समझा रही हूँ। ठीक है, कौन सी चीज़ किसके साथ अटैच है मैं आपको उस तरह से समझाऊंगी। और जिस वक्त हम इसको परफॉर्म, मुझे बहुत यकीन है डॉक्यूमेंट देखने के बाद आप खुद से ही परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं भी आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी। ओके, स्कैनर आ गया, स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब रैंडम भी आप देखें एग्जैक्ट सेम ही यूज़ हो रहा है। हमें आने वाले टाइम में कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो एग्जैक्ट सेम ही यूज़ होती है। अब मैं आपके लिए एक चीज़ के बारे में आपको बताती हूँ। जब आपको रियल वर्ल्ड में चीज़ें दिख रही हो ना, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं उनको क्लियर करना, और आपकी मोटिवेशन बनी रहती है। जब हम बोरिंग मैथ्स के क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक लूप फैक्टोरियल का कभी लूप चल रहा है, कभी किसी चीज़ का लूप चल रहा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाना स्टार्ट हो जाती है और इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है कि नहीं अब मुझे प्रोग्रामिंग छोड़नी है। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को ईजी करके करें तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाए, और यही मेरा गोल है। मैं चाहती हूँ कि मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को बहुत ईजी करके आपके सामने रखूँ ताकि आपकी मोटिवेशन बनी रहे और आप उसके बाद ह्यूज प्रोजेक्ट्स को, ह्यूज कॉन्सेप्ट्स को भी ईजिली डाइजेस्ट कर लें। ओके ठीक है, क्विकली हम इसके ऊपर आ जाते हैं। तो अभी ये हमारे रैंडम के ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एग्जैक्ट सेम इसके अंदर जो सिस्टम डॉट इन इसमें यूज़ हो रहा है, इसके अंदर की जो चीज़ है, ठीक है, ईजीएस्ट वे मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर की जो चीज़ है वो आने वाले टाइम में हम इसके अंदर पुट करके उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने सिर्फ इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी आपके लिए ऑब्जेक्ट वर्ड एक थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा रहा होगा, बिकॉज अभी आपने ऑब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आप ऊप्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इसको एज अ डिटो याद कर लेना। मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, रैंडम और एससी ये नेम है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इनपुट भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे रैंडम लिख सकती हूँ, यहाँ पे एससी लिख सकती हूँ, एनीथिंग, ये नेम है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको क्विकली देख लेते हैं, फिर इसका जो मेन एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा है, बहुत इजी सा है, मैं आपके सामने वो रख दूंगी। ठीक है, अब आप देखें, हमने कहा था कि हमें यूजर से इनपुट चाहिए, कि उसको लेंथ चाहिए, लेंथ, ये लेंथ आ गई। उसके बाद हमने उससे कम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछना है, ये आ गया। अभी जो हमने ऊपर दो बातें की हैं वो तो हमारी डन है। ठीक हो गया, हमने उसको एक ऑप्शन दिखा दिया। ये आपको पता है स्टेटमेंट, इसमें आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे आप इसके अंदर मेन्यू शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेटर, लेटर प्लस नंबर ई के लिए लिख दिया। यहाँ पे आप वीक, स्ट्रॉन्ग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वो नंबर चूज करेगा, यहाँ पे हमने उसका इनपुट ले लिया। अब अब यहाँ पे मैं आपको एक बार बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। ठीक है, इसको रहने देते हैं, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं कि यूज़र ने अगर 1 चूज़ किया तो उसके लिए जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रैंडम, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट ही रैंडम का, तो आई थिंक कि पहले रैंडम को एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। अब आपका गोल है कि आपको रैंडम में पासवर्ड जनरेट करना है।
आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं बहुत ज़्यादा थ्योरीज में नहीं जाऊंगी, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स प्लस नंबर्स प्लस सिंबल्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि रैंडमली कुछ सोच के बताएं, लेकिन मुझे आप मुझसे पूछेंगे क्या सोच के बताऊं मैं, मतलब रैंडमली क्या सोचें। मैं आपसे बोलूंगी रैंडमली कोई फ्रूट का नेम सोच के बताएं आप, ठीक है? हम यहाँ पे फ्रूट्स को ही लेके चलते हैं, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि रैंडमली कोई फ्रूट पिक करें आप, ठीक है? रेंडमली कोई फ्रूट पिक करें, फ्रूट की बकेट में से, ठीक है? लेकिन उस फ्रूट की बकेट में कुछ होगा तो आप उसमें से पिक कर पाएंगे ना। मतलब हमने इसमें ग्रेप्स एंटर कर दिए हैं, हमने इसमें बनाना एंटर कर दिया, हमने इसमें सॉरी फॉर माई ड्राइंग, लेकिन हमने इसमें एप्पल ऐड कर दिया। अब मैंने आपको बकेट में कुछ दिया तो आप उसमें से रेंडमली कुछ पिक करेंगे ना। ब्लैंक बकेट में से तो आप कुछ पिक नहीं कर सकते। अगर ये बकेट बिल्कुल ब्लैंक है तो आप इसमें से क्या उठाएंगे? कुछ भी रेंडमली नहीं पिक कर, लेकिन बकेट फिल्ड है तो कुछ भी पिक कर सकेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमें रैंडम को एक पूरा एक सेट ऑफ समथिंग देना पड़ता है जिसमें से वो पिक करेगा। अब इसमें हम सेट ऑफ समथिंग क्या देंगे? हम इसको सेट ऑफ देंगे, मैं यहाँ पे सम कैरेक्टर्स ही लिखूंगी, ABC और स्मॉल ABC का पूरा सेट उसको मैं दे दूंगी, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास क्या आएगा? पासवर्ड में हमारे पास आ जाएगा नंबर, आ जाएगा, मैं उसको 1 2 3 का पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएंगे सिंबल्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है? मैं उसको सिंबल का सेट दे दूंगी एक। अब मैं उसको बोलूंगी इनमें से रैंडमली पिक करना, ठीक है? उसमें से रैंडमली पिक कर लेगा। लेकिन अब हमने एक और चीज़ भी इसमें डाली हुई है कि अगर वो कहेगा कि मुझे वीक चाहिए तो हम उसको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स देंगे, अगर वो कहेगा कि मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हम उसको नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स देंगे, अगर वो बोलेगा कि मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हम उसको तीनों का कम्बिनेशन देंगे। ये हम काम कैसे करेंगे? ये हम काम करेंगे फॉर लूप की मदद से, ठीक है? फॉर लूप की मदद से क्या होगा? सॉरी, फॉर लूप की मदद से नहीं करेंगे, हम इफ लूप की मदद से करेंगे, इफ एल से मदद से करेंगे। हम उसे कहते हैं, अगर तो वो 1 सिलेक्ट करता है तो हमारा जो ऑप्शन इधर लिख देते हैं, ऑप्शन को कर दो, या इधर करते हैं हम पासवर्ड, पासवर्ड को कर दो इक्वल किसके? लेटर्स के। अगर वो सिलेक्ट करता है 2, इफ 2, तो पासवर्ड को इक्वल कर दो लेटर्स प्लस नंबर के। अगर वो सिलेक्ट करता है 3, तो पासवर्ड को इक्वल कर दो लेटर प्लस नम प्लस सिंबल के, ठीक है? ये हो गया, ये काम डन है। अब उसने इक्वल तो कर दिया, लेकिन अब उसको सिलेक्ट करना है। अब वो सिलेक्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? अब सबसे पहले तो आपको पता है कंप्यूटर कंपाइलर इन सब की दुनिया में नंबर्स चलते हैं और ज्यादातर तो 0 1 चलता है। अब एक आपको पता है, जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, तो हमारे लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब जब मैंने उसको एक पूल दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCDEFG, तो वो कहीं ना कहीं तो उसने जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई की है। मैं मान लेती हूँ कि उसने ए ने ये पहले तो हम इसका, ये हमारे पास एक इंडेक्स आ गया, ये हमारे पास पूरा एक इंडेक्स है, ठीक है? अब मैं मान लेती हूँ कि जे यहाँ पे आया था और स्मॉल के यहाँ पे आया था और 1 यहाँ आया था, क्वेश्चन मार्क यहाँ आया था, डी यहाँ आया था, एस यहाँ आया था। डन हो गया। अब क्या करना है? अब हमने रैंडम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रैंडम का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा? सबसे पहले तो वो नंबर्स को चूज करेगा, ठीक है? रैंडम क्या करेगा कि वो जो मैंने एक पूल डिसाइड किया है, वो पूल डॉट लेंथ पूरी लेगा और उसके लिए उसमें से इंडेक्स को चूज कर लेगा रेंडमली। वो पूरे जो भी मैंने एक फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि मैंने ABCD 1 2 3 4 क्वेश्चन मार्क सबको जो मैंने मेंशन किया वहां पे, तो टोटली कंबाइंड उन्होंने 60 जो है वो स्पेस ले लिया, ठीक है? 60 इंडेक्स उसने ले लिया। हम इसको इंडेक्स कहेंगे, ठीक है? 0 ये इंडेक्स है, 1 इंडेक्स ये इंडेक्स है, ठीक है? मैं उसको बोलूंगी उसने टोटल 60, ये टोटल 60 इंडेक्स है। इन 60 इंडेक्स में से ये रेंडमली एक इंडेक्स को चूज कर लेगा। जब भी लूप रन होगा एक इंडेक्स चूज हो जाएगा। उसने 60 चूज कर लिया, ठीक है? 60 इंडेक्स ही चूज कर लिया,
ठीक है, फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे मैं एक और बना देती हूँ, 60 इंडेक्स पे हमने रखा हुआ है 3। डन हो गया। अब वो क्या करेगा, फिलहाल तो उसने 60 इंडेक्स चूज किया, लेकिन इस 60 इंडेक्स पे क्या है, 3 है। अब अगला हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि पूल डॉट लेंथ डॉट, सॉरी हम लेंथ इस बार यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे पूल डॉट करेक्टर। हमें करेक्टर चाहिए, लेकिन उस करेक्टर ऐड पे क्या है, मतलब हम कहेंगे 60th इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है वो दे दो हमें, ठीक है। हम उसे कहेंगे पूल डॉट करेक्टर एट 60, इस पे कौन सा करेक्टर आ रहा है हमारे पास, 60 आ रहा है। अब उसने हमें 60 पे क्या जो भी आ रहा है करेक्टर हमारे पास वो है 3, ठीक है, क्योंकि हमने 3 को एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है, एज अ इंट डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, उसको हमने एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। उसने बोला कि मेरे पास 3 आ रहा है यहाँ पे, मैं कहूंगी कि पासवर्ड में स्टोर कर दो इस 3 को। और अब क्योंकि हम इस काम के लिए फोर लूप का यूज करेंगे, तो फोर लूप कितनी बार चलेगा, अगर मैंने उसको फर्स्ट में लेंथ 6 दे दिया तो 6 मरतबा वो फोर लूप चलेगा। ऑल द टाइम वो ये पूरा प्रोसेस दोहराएगा, ऑल द टाइम वो पूरी लेंथ को देखेगा, एक इंडेक्स को चूज कर लेगा, फिर उस इंडेक्स पे कौन सा अल्फाबेट या नंबर या जो भी चीज आ रही है वो उसको चूज कर लेगा और उसको जाके स्टोर कर देगा पासवर्ड के अंदर। और इस तरह से करते करते जब वो 6 टाइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास 2 K G दिस एंड 3 4 5 और B 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 कंप्लीट और हमारे पासवर्ड हमारे लिए आउटपुट आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं आपको ईजीएस्ट वे के साथ ये कंसेप्ट क्लियर करवा दूं, ये रैंडम आपको बहुत जगह पे काम आएगा और ये जो एक कॉम्प्लेक्स सा कोड लिखा हुआ है ये आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। इस कोड में यही परफॉर्म हो रहा है, इस कोड में यही परफॉर्म हो रहा है। सबसे पहले तो हमने उसको बोल दिया कि पासवर्ड डॉट लेंथ, जो हमने लेंथ ली हुई है उसके जितना उतनी बार चलेगा ये, ठीक है, जब तक कि आई उससे छोटा है ये चलता रहेगा, ठीक है, मतलब 6 से छोटा है आई चलता रहेगा, आई ऑल द टाइम प्लस हो जाएगा। फॉर लूप के बारे में शायद आपको पता हो। उसके बाद मेन थिंग ये है, ठीक है, मैं कहूंगी इंट इंडेक्स आ जाएगा, मैं इंडेक्स का वेरिएबल बना दिया और अब मैंने उसके अंदर बोला है कि रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, मुझे इंटीजर चाहिए ना, इंडेक्स तो इंटीजर एक नंबर है, करेक्टर पूल डॉट लेंथ पूरी को देखे और उसके अंदर से मुझे एक करेक्टर ला दे रैंडमली। उसने मुझे 3 करेक्टर ला के दिया, लेकिन अब इस 3 करेक्टर पे क्या है, क्योंकि मुझे तो पासवर्ड जनरेट करना है ना, मेरा तो सारी स्ट्रिंग है। अब मैं एक करेक्टर बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। जो स्ट्रिंग है वो क्या है, मैं फॉर एग्जाम्पल अपना नेम लिख देती हूँ, फिजा। ये फिजा क्या है, FIZA, ये सब करेक्टर्स हैं, तो इनडायरेक्टली स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। अब आप देखें उसने 3 दिया इंडेक्स, 3 इंडेक्स पे हमने कहा है कि करेक्टर कौन सा 3 इंडेक्स के ऊपर, इस इंडेक्स पे जो तुमने सिलेक्ट किया है उस पे करेक्टर कौन सा आ रहा है, हम अपने ऑप्शन में ही देख लेते हैं। 1 आ रहा है, उसने कहा है 1 है यहाँ पे। अब हम कहेंगे जाके 1 को स्टोर कर दो हमारे पासवर्ड में, और जब आपका कंप्लीट लूप डन हो जाए तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट दिखा दो उसका। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रैंडम का, और ये पूरा पासवर्ड जनरेटर कैसे वर्क करता है इसका कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको ये परफॉर्म करके एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इम्पोर्ट से ही स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट ही था, import java dot util dot scanner, import java dot util dot random। अब हम अपनी पब्लिक क्लास पासवर्ड जनरेटर, ठीक है, पब्लिक क्लास पासवर्ड जनरेटर है हमारी, पब्लिक स्टैटिक void main string, ओके डन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम अपना स्कैनर SC, नेम उसको SC हमने दे दिया, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन आ गया यहाँ पे। एग्जैक्टली सेम वे के साथ हम रैंडम का भी
बना लेंगे और उसको हम रैंडम नेम दे देते हैं, ठीक है। या मैं इसको नेम दे देती हूँ सिलेक्ट, ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं इसको नेम दे देती हूँ सिलेक्ट, न्यू रैंडम, डन हो गया, ठीक है। अब मैंने मैंने आपको आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था, सॉरी आपको शायद याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर तो सिस्टम इन यूज़ हो गया, लेकिन इसकी ब्रैकेट ब्लैंक है, वो आगे आने वाले टाइम में यूज़ होगी। ये आप देखें, ये रैंडम की उसके अंदर हमने करेक्टर पूल डॉट लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। हमें जहां भी जिसमें से भी रैंडमली पिक करवाना होता है वो हम इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, सॉरी। ओके डन। अब हम क्या कर लेंगे कि हमें लेंथ लेनी है, हमारा जो कंसेप्ट था कि हमें सबसे पहले तो लेंथ लेनी है यूज़र से, तो हम यहाँ पे सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर लेंगे। enter the length of your password। और यहाँ पे हम, क्योंकि इंटीजर है जो भी हमें वो देगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे पासवर्ड लेंथ length इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ये काम हो गया। अब हमें उसे कम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछना है, तो हम एग्जैक्टली कम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछ लेंगे उससे, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछेंगे, चूज द complexity डन। अब हम कहेंगे 1 या कर लेते हैं प्रेस 1 फॉर वीक पासवर्ड, press 2 for normal, press 3 for strong। डन। ओके, और अब हम उसे यहाँ पे इनपुट ले लेंगे एग्जैक्टली सेम वे के साथ, और उस वेरिएबल का नेम भी मैं कम्प्लेक्सिटी ही रख दूँगी, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी, ये हमारे 2 काम डन हो गए हैं। अब हमें अपना एक पूल जो है वो डिक्लेयर कर देना है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे यही कर देती हूँ, डिक्लेयर द पूल, ठीक है। पूल डिक्लेयर हो गया। क्योंकि ये सब स्ट्रिंग में हम दे रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो लेटर्स, और फॉर सेविंग आवर टाइम, अपना टाइम को सेव करते हुए मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये ABCDEFG कैपिटल एंड स्मॉल ABC ही लिखी हुई है, लाइक दिस, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग नंबर्स, नंबर्स के लिए भी हम नंबर्स हम खुद ही लिख लेते हैं। थर्ड है हमारा सिंबल्स, सिंबल्स भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड सिंबल्स आर दिस, डन, ठीक हो गया। ये हमारा डन हो गया। अब हमें एक और चीज़ करनी है, स्ट्रिंग सॉरी करेक्टर पूल। करेक्टर पूल में क्या आएगा, वो तो डेफिनेटली यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आएगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब सम टाइम हम इंट यूज़ करते हैं ना, इंट आई इज इक्वल टू, या मुझे इंट को लूप में यूज़ करना है, ठीक है। इंट में कुछ स्टोर होने वाला है, और अगर मैं इंट को ऐसे कर दूँ तो वो मुझे क्या कहेगा कि इंट इज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द लोकल। उसने अभी यहाँ पे ये बोला है, लेकिन इन फ्यूचर जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मुझे यही एरर आएगा कि ये डिक्लेयर नहीं है। तो मुझे क्या करना होता है कि हमें इसको 0 के इनिशियलाइज कर देना होता है, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया हमने इसको। इसी तरह से जब हमें स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना होता है ना, तो हम ये कोमास यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब ये हमारा करेक्टर पूल आ गया यहाँ पे। ओके ठीक है, अब हमने करेक्टर पूल ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इफ एल्स को यूज कर लेना। इफ ये 1 2 3 डन है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इफ complexity
इज इक्वल इक्वल 1, तो क्या होगा, ये करेक्टर पूल क्या होगा हमारा, इक्वल हो जाएगा लेटर्स के। एल्स इफ अगर तो उसने 2 चूज किया और अगर तो उसने 3 चूज किया, तो क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा नंबर्स के, और अगर उसने 3 चूज किया तो वो हो जाएगा नंबर्स प्लस लेटर सिंबल्स के। ठीक है, और अगर उसने कुछ और प्रेस कर दिया तो हम उसको एरर दिखा देंगे। आ, ठीक हो गया, ये हमारा एक लूप रन हो गया। अब हमें मेन चीज पे आ जाना है, अगेन से स्ट्रिंग, क्योंकि पासवर्ड तो हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, पासवर्ड इज इक्वल टू डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा पासवर्ड स्टोर होगा। ओके, अब हम फॉर लूप अपना रन कर लेते हैं, जो हमारा मेन चीज़ है इसमें। इंट आई इज इक्वल टू 0, जब तक ये इंट छोटा है लेंथ, पासवर्ड की लेंथ से, आई प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, ओके। इंट इंडेक्स, यहाँ पे आप कुछ भी, इंडेक्स को डेफिनेटली आपको पता है कि हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। रेंडम डॉट सॉरी हमने रैंडमली सिलेक्ट नेम रखा था, सिलेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, और नेक्स्ट इंट में हम कहाँ से हम सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, रेंडमली कहाँ से चीज़ें सिलेक्ट होंगी, हमारे करेक्टर पूल में से, करेक्टर पूल की पूरी लेंथ में से जो भी वहां पे आ गई। ठीक हो गया, अब उसने 1 चूज कर लिया, 1 इंडेक्स चूज कर लिया, तो अब 1 इंडेक्स पे करेक्टर कौन सा है, इसलिए हम करेक्टर को डिक्लेयर करेंगे और हम कहेंगे रेंडम रेंडम जो उसने 10 चूज किया है उसमें करेक्टर ऐड पर कौन सा अल्फाबेट या कौन सा वैल्यू आ रही है, एक सेकेंड, ये होगा। ठीक है, तो जो भी आ रही है, फॉर एग्जांपल बी आ रहा है, तो वो बी कहाँ जाएगा, वो बी स्टोर हो जाएगा पासवर्ड में, लेकिन वो स्टोर कैसे होगा, वो इस तरह से स्टोर होगा, इस तरह से स्टोर होगा। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि ये कुछ इस तरह से भी लिखा होता है अक्सर जगह पर, ऐसे। ठीक है, सिर्फ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको प्रॉपरली पूरा ओपन करके लिख रही हूँ। ठीक है, ऐसे मोस्टली जगह पे शॉर्टकट इसका ये है, ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसको ओपन करके इस तरह से मीनिंग होता है, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम डन हो गया। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ अपना आउटपुट ले लेंगे, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम उसे कहेंगे जनरेटेड पासवर्ड, पासवर्ड डन, इतना सा था ये। आई होप कि आपको बहुत इजी लगा हो ये। ठीक है, और अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हमने कोई मिस्टेक नहीं की, 1 2 3 यहाँ पे मेंशन है और सब जगह पे सब कुछ इजीली मेंशन है हमारा। जस्ट टू मेक इट लुक बेटर इस तरह कर लेते हैं और रन जावा कर लेंगे, और यहाँ पे मैं इसको फिलहाल क्लियर करूँगी ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे से दिख सकें, और हम इसको अगेन रन करते हैं। डन, 12 चूज़ कर लूँगी लेंथ, और पहले तो स्ट्रॉन्ग चूज़ करते हैं पहले। ठीक है, पहले स्ट्रॉन्ग चूज़ कर लेते हैं, तो जब ये देखें उसने हमारे लिए JRIFAQ दिस 00VZG उसने सब कुछ चूज़ किया। ठीक है, इसको एक बार अगेन रन करते हैं और 12 चूज़ करते हैं, इस बार मैं सेकंड चूज़ कर लूँगी
तो उसने 5 UQ, इसने कोई भी सिंबल यूज़ नहीं किया, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे एंटर द लेंथ ऑफ योर पासवर्ड 12, और यहाँ पे 1 चूज़ करती हूँ तो आप देखें इसने ना तो इसने कोई नंबर यूज़ किया और ना ही इसने इसमें कोई सिंबल यूज़ किया, ठीक है। इसमें उसने नंबर्स एंड करेक्टर्स को यूज़ किया, इसमें उसने क्या यूज़ किया है, नंबर्स, सिंबल्स एंड करेक्टर्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप कि आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हुआ हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। कोई प्रोजेक्ट ऐसा है या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको मुझसे समझना है तो प्लीज़ उसको भी मेंशन कीजिएगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं मुझ में इम्प्रूव हो तो उसको भी मेंशन कीजिएगा ताकि मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच आपका देखने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है न्यू और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लाने के लिए। और मेरा फ़िलहाल के लिए इस सीरीज़ के लिए जो एक मेन गोल है वो ये है कि मैं आपका एक आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन इंक्रीज कर सकूं, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ला सकूं बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए, ताकि आपकी मोटिवेशन बनी रहे और आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो इस फील्ड के अंदर, बिकॉज इट्स अ फ्यूचर। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।